एएमयू का जो क्लास 9 का एडमिशन टेस्ट होता है वो यानी इस साल यानी 2024 के लिए 4 मई को कंडक्ट कराया गया। आज तकरीबन 12 दिन होने को, लेकिन अभी तक इस रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में इस बार तकरीबन 15,000 बच्चे शामिल हुए थे, तो बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार कर मैसेज भी कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो पहली बात हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिजल्ट कब आ सकता है। उसके बाद इंटरव्यू को किन लोगों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कितना रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के लिए कितने दिनों का वक्त मिलता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपकी जरूरत पड़ेगी, अभी से आप तैयारी करिए अगर आप एक लगता है कि एक सर्टेन कट ऑफ आप क्रॉस कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा दिया है, पिछले 2-3 सालों में 10-10 राउंड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इतना ज्यादा हमें तैयारी की जरूरत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये भी बात करेंगे कि इंटरव्यू में भी एक मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में 1-2 मार्क्स आ जाएंगे, भले ही आपके इधर आप 85 में से 85 ला रहे हो तो भी ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो को लास्ट में आपको अगर ये काम की लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे माशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अगर आप में से कोई जो वीडियो देख रहा हो अगर 999 हो रहा है, अगर आप 1000वें सब्सक्राइबर हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है आपसे पहले ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एएमयू अभी तक जो मैं पिछले 15-17 सालों से एएमयू के टेस्ट को फॉलो कर रहा हूं, जब से मैंने दिया था टेस्ट उसके बाद जो है एएमयू कभी भी रिजल्ट के बारे में ऑफिशियल कोई डेट नहीं बताती है। हालांकि जामिया में ऐसा होता है लेकिन यहां पे नहीं है। तो पिछले साल जो इसका एग्जाम हुआ था 9th का एंट्रेंस, वो 20 मार्च के आसपास हुआ था। 20 मार्च 2023 में इसका जो है इसके आसपास मुझे लगता है कि एग्जैक्टली 19 मार्च को हुआ था, और इसका रिजल्ट विद इन अ वीक आ गया था। विद इन अ वीक इसका रिजल्ट आ गया था, और यानी 25 से पहले ही इसका रिजल्ट आ गया था, 25 मार्च। और इसका इंटरव्यू का जो इन्होंने शेड्यूल दिया था बॉयज के लिए, और ये भी आपको जानना है कि अभी जो रिजल्ट आएगा जितना सीट्स है उसके डबल बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो लड़कों के लिए जो इंटरव्यू का स्लॉट था वो था 2 अप्रैल से लेकर आपके 9 अप्रैल तक, और लड़कियों के लिए जो स्लॉट रखा गया था इंटरव्यू का वो 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, और ये फाइनल होने के बाद इसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ गया था। उसके बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूं कि रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है। पहला पॉइंट, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कब आएगा इसके बारे में जो है कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि किन किन लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपके मार्क्स 70 के आसपास आ रहे, 70 प्लस है तो बहुत ही माशाल्लाह बिल्कुल सेफ जोन में है, और 68 से 69 है बॉयज में तो भी आप कर सकते हैं। लड़कियों में अगर 67 प्लस में है, मैं इंग्लिश सेक्शन इन जनरल बात कर रहा हूं जिसका कोई कोटा वगैरह नहीं है, तो आप ये तैयारी कर सकते हैं। आप जैसा कि आपने पिछले साल के हिसाब से देखा तो तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन इंटरव्यू रिजल्ट आने के बाद ये डेट रखा गया था। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो है आपको तकरीबन जो मुझे लगता है एटलीस्ट यू विल बी गिवन 1 वीक, ये इतना टाइम आपको मिलेगा। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 9th में कहीं ऑलरेडी क्लास उन्होंने शुरू कर दिया होगा, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब भी आपका अगर लगता है तो आप इसके लिए आप 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, वहां कर सकते हैं। अब तीसरा हमारा सवाल यह है कि क्या इंटरव्यू इतना ज्यादा मतलब टफ होता है कि 10-10 राउंड जो कुछ लोग तैयारी करा रहे हैं और बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से उतना ज्यादा कुछ नहीं है। ये पिछले 3 सालों में जब से ऑनलाइन का चीजें आई तो बहुत सारे लोग बुला के और ये सारी चीजें कर रही हैं, लेकिन जहां तक मैं अपना है कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी इंटरव्यू दिया है तो उतना ज्यादा कुछ बहुत टफ चीजें नहीं होती है। हाँ, 5-6 आदमी आपके पैनल में हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2-4 भी हो सकते हैं। अब बच्चे 9th क्लास के हैं, 6th क्लास के हैं, तो वहां पे कुछ चीजें आप देखिए, अगर आप प्रोस्पेक्टस में देखें तो वहां दो वर्ड यूज किया गया, इंटरेक्शन और इंटरव्यू। तो इंटरेक्शन मतलब जैसे नॉर्मल आदमी बातचीत करता है, जैसे हम लोग बातें करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं सवाल जवाब, तो वो इंटरेक्शन होता है। इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा फॉर्मल वे में होता है, तो ये उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं, उतना ज्यादा आसान भी नहीं। हाँ, बेसिक चीजें आपको सब्जेक्ट नॉलेज, अपने बारे में किस तरह से आप ड्रेसिंग करके जा रहे हैं, कैसे अपनी बातों को कर रहे हैं, आप ये नॉर्मल जो है आप घर में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में, अगर ऐसा माहौल बना करके। बाकी अगर आपको लगता है कहीं जाके आप एक अच्छे एक्सपर्ट में कर सकते हैं, जब एक माहौल बन गया, लोग इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी कर लेने मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि मिनिमम कितने मार्क्स आपके इंटरव्यू में चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि टोटल इंटरव्यू जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। कितना? 15 मार्क्स का होगा। लेकिन जब आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि 40% इसका मार्क्स आपको लाना है फॉर फाइनल सिलेक्शन। अब मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा कि 40% ऑफ 15 कितना होगा, तो टोटल 6 मार्क्स होगा। इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं अगर एक स्टूडेंट इधर 85 में उसके 85 आ गया या 84 आ गया, 83 आ गया, सपोज दैट, तो ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू में गया, बैठ के 1-2 मार्क्स भी आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल लिस्ट में, ऐसा भी नहीं है। बल्कि अभी जो इन्होंने रूल दिया हुआ उसके हिसाब से आपको 40 यानी 6 मार्क्स लाने ही लाने हैं। उसके अलावा आप जितना लाएं, यानी इंटरव्यू में जिसका जितना, रिटर्न में जितना जिसका कम है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसका मान लेते हैं कि 65 पे ही उसका जो है कट ऑफ था और 65 पे सिलेक्शन हो जाता है, तो इसको इंटरव्यू में उतना ही ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा
फाइनल लिस्ट में आने के लिए। लेकिन एक बच्चा है जिसके मान लेते हैं कि 75 मार्क्स है, तो उसको उतना ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। मेहनत मतलब इन द सेंस, अगर वहां खुदा न खास्ते उसके इंटरव्यू में मार्क्स कम हो गए तो भी ये वाले बच्चे से वो कंपीट कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। आपके कोई अगर कमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगी, हम उसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। फिर भी आपको तैयारी से रिलेटेड और भी चीजों से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।